उसकी तब्दीली आपकी उस ओहदे से आपको हटाकर हज हाउस की जिम्मेदारी देना, तो कहीं ना कहीं आपके वक्फ बोर्ड के अंदर नाकामी की वजह तो नहीं, वो तो पब्लिक को मालूम है हम क्या काम करें नहीं करें। यहाँ पर हुज्जाज किराम के अपने दरमियान में भी था और हमारे अपनी तरफ से भी सवाल है कि जब हाजियों के लिए आप फैसिलिटीज़ फराहम करें, जितने भी आप इंतजाम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप सऊदी एयरलाइंस को क्यों सबकत नहीं देते, क्यों एयर इंडिया से आप, क्योंकि खर्चा कम होता है। नहीं, तो ये एयर इंडिया या सऊदी बोल के नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल नसीर अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं 2023 के आम इंतख़ाबात का आगाज़ हो चुका है और आम इंतख़ाबात के चलते अब इस बार भी हर कोई पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ताकि वो इस बार तेलंगाना के अंदर सबकत हासिल कर सके। लेकिन आप गुज़िश्ता 60 साल और 50 साल के दरमियान से देखते आ रहे हैं कि काफ़ी लंबा अरसा कांग्रेस यहाँ पर इक़्तिदार में थी, लेकिन उनके माइनॉरिटी यानी मुसलमानों के ताल्लुक से उनके क्या अपने इक़दामात थे, क्या उनकी अपनी तरफ से रद्द-ए-अमल था और क्या मुसलमानों को फ़ायदा हासिल हुआ। अब उसके बाद जो गुज़िश्ता 9 और 9.5 साल का जो अरसा गुजारी BRS हुकूमत है, अब इनके दरमियान से जब से इक़्तिदार में आई है, इनकी जानिब से कितने इक़दामात मुसलमानों को लेकर किए गए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या स्कीमात मुसलमानों पर फराहम किए गए हैं। तो इन तमाम हालात का अब यहाँ से जायज़ा लेना हमने शुरू किया है। पहली शुरुआत हमारी यहाँ तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब से हमने इसका आगाज़ किया और आज के इस खास एपिसोड और ख़ास मुलाकात में मैं जनाब सलीम साहब का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सलीम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप इससे कबल इक़्तिदार में थे MLC के ओहदे पर, तो आपको उससे यानी सबकदोश करके आपकी मियाद ख़त्म होने के बाद आपको हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो इसकी सबसे पहली वजूहात क्या है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई? मैं 2001 से जो है दोनों स्टेट का वक्फ बोर्ड चेयरमैन था। मैं जब आंध्र प्रदेश था, जब भी बेलोस खिदमत करें हम वक्फ बोर्ड में, कौम की खिदमत करें, और उसके बाद में जो है हज कमेटी का भी वाइस चेयरमैन था, मगर चेयरमैन के हिसाब में हम काम करें जब चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी और हज की फ़्लाइट चालू करने वाले हम, और अल्लाह के करम से यहाँ से ये तो लोग बेंगलुरु जाके बम्बई जाके जाते थे लोग, तो हम जो है यहाँ से शुरू करें। पहली फ़्लाइट बेगमपेट एयरपोर्ट से गई 2001 में, और अल्लाह का शुक्र है जिद्दा की डायरेक्ट सऊदी की फ़्लाइट चालू हुई यहाँ से, तो बेंगलुरु जाके बम्बई जाके जाना पड़ता था। तो अल्लाह मियाँ हमसे खिदमत का एक मौका दिया, तो हम खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। बेलोस खिदमत थी हमारी जभी भी, कोई सैलरी नहीं, कोई TA नहीं, DA नहीं, कोई चीज़ नहीं। गवर्नमेंट हर तरीके से हमको सपोर्ट करी है, ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट, अल्लाह का भी शुक्र गुजार हूँ मैं, अल्लाह का करम है कि मैं कंटिन्यू 20-21 साल से पोस्टों पे हूँ मैं, और अल्लाह का करम ये है कि हम कौम के लिए जो जो स्कीमें गवर्नमेंट के जो है इम्प्लीमेंट करने लगाए, और KCR साहब भी जो है सेक्युलर CM जैसा बोलते हैं, सेक्युलर CM है इंडिया में, नंबर 1 CM KCR साहब ही है। और अल्लाह का एहसान है कि आज कहीं भी इंडिया में जाओ KCR साहब के साथ CM नहीं मिलेगा। आज हज कमेटी में भी जो है हम लोग जो खिदमत करें हैं, खैर अल्लाह उसको कबूल करे। हम और हमारी गवर्नमेंट भी जो है यहाँ पर जो अंजाम दिए, पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी हाजियों के लिए जो है यहाँ से एयरपोर्ट भी जाने तक, सऊदी जाने तक, और पूरा खाने का इंतज़ाम भी गवर्नमेंट की तरफ से, और रहने का, और बसेस भी पूरे AC लगाए हम लोग, पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी, पुलिस डिपार्टमेंट, कस्टम, पूरे GHMC, पूरे ऑल डिपार्टमेंट काम करें। आपके इंतजाम पे तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने इसके दरमियान सवाल के अंदर जवाब ये दिया कि आप इससे पहले कबल भी सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के आप चेयरमैन थे। वक्फ बोर्ड को भी अगर आप छोटा सा एक सवाल मैं ज़रूर पेश कर लूँ ताकि हमारे अपने जो भी नाज़रीन हैं उन तक ये बात सही तरीके से साफ़ हो जाए कि आपके वक्फ बोर्ड की मियाद में भी कई सवालात आप पर वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर उठे हैं, उसकी तब्दीली आपकी उस ओहदे से आपको हटाकर हज हाउस की जिम्मेदारी देना, तो कहीं ना कहीं आपके वक्फ बोर्ड के अंदर नाकामी की वजह तो नहीं? वो तो पब्लिक को मालूम है हम क्या काम करें नहीं करें, बहुत कुछ काम करें, और अल्लाह का करम ये था कि सैलरी देने पैसे नहीं थे हम जाने के। मैं जब चार्ज लिए खुद, मैं हटने के टाइम 68 करोड़ रुपीस डिपॉजिट थे वहाँ पर, और दूसरी चीज़ हम मैयत फंड 5,000 दे रहे थे, शादी के लिए भी दे रहे थे, कोई
किडनी, हार्ट, लीवर, ऐसे लोगों को भी 50,000 भी दिए, 25,000 भी दिए, 10,000 भी दिए। ये फंडिंग भी कर रहे थे हम। बेवाओं को भी कुछ खिदमत कर रहे थे, मतलब दे रहे थे। ऐसे कई लोगों को हम लोग जो है ना, वफ़ में क्या है, वफ़ के वक्फ़ई रूल्स जो है ना, वफ़ रूल्स जो है, हम जो है ना, अल्लाह का करम है, इंडिया में रिकॉर्ड है हमारा भी। बस कहीं ना कहीं आप तमाम अपने खिदमत में आप जो 5 साल किए वो आप बता रहे हैं कि शफाफ और शफाफ तरीके से आपने किया है। अल्लाह का बात हम अब हाजियों के ऊपर लेकर करते हैं। तेलंगाना जब से यहाँ पर हुकूमत कायम हुई है, तो तेलंगाना हुकूमत में कितने हाजियों को क्या क्या सहूलियात फराहम की गई और कितना इनके लिए बजट मुख्तस किया गया था? हाजियों के लिए जो है करोड़ों रुपए गवर्नमेंट देती है, मगर जो हाजी से जो पैसे लेते हैं, जो पैकेज रहता हाजी का, वहाँ पर भी हम 1 लाख रुपए बोल के कम कराए। पूरे दूसरे स्टेटों के हाजियों को जो है 4 लाख के ऊपर थे, पर हम 3 लाख में कराए हम। और अल्लाह का एहसान रहा, 4 लाख में था। हाँ, 4 लाख से ऊपर था, मगर हम 3 लाख तक कराए। और इसमें हाजियों को 1-1 लाख रुपए की बचत हुई। अल्लाह का एहसान है। मगर वहाँ पर इंतज़ाम में कुछ कोताहियाँ करे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, मगर यहाँ की गवर्नमेंट कोई कमी नहीं करी। यहाँ की गवर्नमेंट में खाने से लेके, रहने से लेके, वो लोगों को एयरपोर्ट पहुँचा के सफ़र फ्लाइट में बिठाने तक हम लोग जिम्मेदारी से काम करें, और अल्लाह का एहसान रहा। एक सवाल आपसे यहाँ पर ये भी होता है कि जो रुबात हुकूमत की जानिब से, जो पहले की हुकूमत थी, वहाँ पर उसको तैनात किया गया, और रुबात होने के बावजूद भी आज भी रुबात की जो हालात है वहाँ पर, जो इंतजामात नाकिस हैं, कई हाजियों की हमने शिकायत मौसूल हुई है। इस पर क्या हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल? नहीं, रुबात जो है निज़ाम की रुबात है ये, मगर निज़ाम की रुबात में जो है ये लोग जो कर रहे हैं, वहाँ पर जो हसन शरीफ बोल के है, उन्होंने पूरी गेम खेल रहे हैं। मतलब उन्होंने जब भी बात करे, बिल्डिंग नहीं है, वो है, बोल रहे, उन्होंने ऑलरेडी किराए पे दूसरों को देके किराया खा रहे, जबकि वफ़ है वो निज़ाम जो है ना, वफ़ करके गए। तो हसन शरीफ कौन है? ये इंचार्ज बोल के है, उनके फादर थे, उन्होंने डेथ होने के बाद उन्होंने इंचार्ज है निज़ाम के बोल के है, मगर उन्होंने मिसयूज़ कर रहे हैं उसको। मगर हम वहाँ की गवर्नमेंट को भी लिखेंगे, काउंसलेट को भी, और यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, KCR साहब को बोल के हम इंशाल्लाह लिखाएंगे वो चीज़। तो कितने हाजियों को फ़ायदा हासिल हुआ अब तक? कितने लाख हुज्जाज इकराम तेलंगाना हुकूमत के दौरान गए थे? 7 से 8 हज़ार गए। 7 से 8 ये साल में, मगर हर साल कोविड की वजह से 2 साल नहीं गए हाजी। हज सब्सिडी भी आप क्या कहेंगे इस मामले पर? हज सब्सिडी से भी हाजियों को कुछ खुशी मैसर नहीं हुई? हज सब्सिडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। पहले सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में उड़ा दी हो, मगर हम फिर भी लड़के 1 लाख रुपए तक कम कराए वहाँ पर। यहाँ पर हुज्जाज इकराम के अपने दरमियान में भी था, और हमारे अपनी तरफ से भी सवाल है कि जब हाजियों के लिए आप फैसिलिटीज़ फराहम करें, जितने भी आप इंतजाम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप सऊदी एयरलाइंस को क्यों सबकत नहीं देते? क्यों एयर इंडिया से आप, क्योंकि खर्चा कम होता है? नहीं, तो ये एयर इंडिया या सऊदी बोल के नहीं है, वहाँ पर टेंडर करते हैं लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, सेंट्रल मिनिस्ट्री में होता है, यहाँ नहीं होता कुछ भी। पूरा ये पैसा भी 1 रुपया हम लोग नहीं लेते हाजी का, ये पूरा डायरेक्ट ऑनलाइन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते। हाजी साहिबान की गलतफहमी है कि स्टेट गवर्नमेंट एक 1 NP भी नहीं लेती, जो भी पैसा है ऑनलाइन में वहाँ जाता है, हम लोग को नहीं आता है। यहाँ पर उल्टा गवर्नमेंट पैसे लगा के हाजियों की सहूलत के लिए रहने का, खाने का इंतज़ाम, पासपोर्ट का, वीज़ा, कस्टम वगैरह सब यहाँ करा के हम लोग इनको सहूलत होना बोल के हम लोग पूरा अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, KCR साहब की गवर्नमेंट में यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं हुई, अल्लाह का करम है। आप जो यहाँ पर हज हाउस के अंदर इंतजाम करते हैं, उसके लिए क्या फ़ंड आपके यानी खर्च में आता है, और कितना आप उसके लिए मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार करेंगे कि क्या वाकई आप वहाँ पर कामयाब हुए इंतजाम में? नहीं, अल्लाह का करम रहा, कामयाब हुए। यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं थी, खाने से हर चीज़ से हाजियों को पूरा रवाना करने तक वहाँ का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, सऊदी का। मगर हम लोग भी मॉनिटर कर रहे थे, कोई चीज़ की कमियाँ हैं तो हम लोग वहाँ के काउंसलेट को बात कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे। इस बार देखा गया सलीम साहब के बहुत सारे हुज्जाज इकराम के हमारे अपने वीडियोस हुए, कॉल्स के ज़रिए और वॉइस कॉल के ज़रिए भी हमें शिकायतें हुई थी कि वहाँ जाने के बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उनको वहाँ पर कोई हज के दौरान इंतजाम नहीं थे, और हुकूमत के जो भी आपकी जानिब से या आप हो
उसकी नुमाइंदगी सही तरीके से नहीं करे, कई शिकायतें थी इस पर। नहीं, यहाँ से हमारी कोई ये नहीं है। भरपूर हम लोग कोशिश करें, भरपूर पूरे तरीके से हम लोग वो नुमाइंदगी हुई वहाँ पर। मगर हज के टाइम पे थोड़े दुश्वारियाँ होते, ये नहीं कि यहाँ के वैसा इजी गोइंग नहीं रहता, लाखों में लोग आते, थोड़ी तकलीफ उठाना ही पड़ता। मगर हम लोग जितना करना था हम लोग उससे और ज़्यादा करें, 1000% हम लोग कोई कसर बाकी नहीं रखें। मुख्तसर सी बात हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर है। मैनिफेस्टो आपके हुकूमत ने जारी किया है, अब आप तो हुकूमत में हैं, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, तो इसी लिहाज से आप तो KCR की हर लिहाज से तारीफ़ करेंगे, लेकिन क्या आने वाले टाइम में हुज्जाज इकराम के लिए हुकूमत कोई और स्पेशल वर्क करेगी या कोई और अच्छा इक़दाम करेगी? देखिए आप, अब जो हुकूमत काम करी है जी, क्या पहले मैनिफेस्टो में था उससे ज़्यादा काम करी? जी, मैनिफेस्टो से ज़्यादा करी, रोक नहीं सकते। 1000% BRS गवर्नमेंट आ रही, लोगों की खुशफहमी है कि कांग्रेस आ रही, बीजेपी कोई कुछ नहीं होने का है। बम्पर मेजॉरिटी से हम लोग ही जीतेंगे, गवर्नमेंट हमारी बनेगी, BRS की गवर्नमेंट बनेगी, KCR साहब ही CM रहेंगे इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में कोई कसर बाकी नहीं रहेगा। और पब्लिक खुद, यहाँ पर लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, पीसफुल है, कोई दंगा फिसाद नहीं है आज। हाँ, फिर आज कंफर्टेबल है पब्लिक। दूसरे स्टेटों में देखो आज कंफर्टेबल नहीं है, कब क्या होता नहीं मालूम। यहाँ पर पीसफुल सो रहे, पीसफुल बिजनेस कर रहे। कई लोग डेली 5000 लोग हमारे स्टेट को ट्रांसफ़र हो रहे, दूसरे स्टेटों से आके यहाँ रह रहे। देखो अब ट्रैफिक भी कितनी है, फिर यहाँ भी ब्रिजेस बने, कितना डेवलपमेंट हुआ। आप कोकापेट वगैरह जाओ, दुबई भी कुछ नहीं है उसके सामने, दुबई के आगे बन गया नया शहर। थोड़ा सा कम है दुबई से। लेकिन सलीम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कर दें कि अब आप तो कहेंगे कि किसी भी हाल में आपकी पार्टी जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक नज़रिया से देखा जाए तो मुसलमानों से जो किए गए वो जो वादे हैं, जिसमें से कुछ मुकम्मल हुए और बहुत सारे नामुकम्मल हैं, तो अगर बात आप जो कॉन्फिडेंस आपका जो लेवल बता रहे हैं कि 1000% KCR ही जीतेंगे, तो मुसलमान इस मामले से खुश है कि इस बार भी KCR को देखें? बिल्कुल खुश है पब्लिक, क्योंकि बहुत सारे मामलात अभी मुसलमान नहीं ये देखो, बात जनों के नए हुए तो थोड़े बहुत लोग हैं ऐसे, 5 उंगलियां थोड़ा ऐसी थोड़े ही रहते हैं। अब कोई छोटी कोई बड़ी ऐसा रहता, मगर अल्लाह का करम है, सब लोग हैप्पी है KCR साहब की गवर्नमेंट में। देखो अब कितना डेवलपमेंट है, % भी कुछ ऐसा है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छे से अच्छा जो है गवर्नमेंट लेकर चले हैं। KCR साहब, हरीश राव साहब, KTR साहब, कविता मैडम, ये एक टीम वर्क करके जो है ना अच्छी पॉलिसीज़ लेके आकर जो है, इसमें असद साहब भी है, असद साहब, अकबर साहब, ये लोग भी कुछ भी नुमाइंदगी करते हैं, तो सब मिलके एक टीम वर्क करके जो है अच्छे से अच्छा जो है पब्लिक को क्या फ़ायदा पहुंचना है, पब्लिक कैसा हैप्पी रहना है, ये पूरा जो है काम चल रहा है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्लाह चाहे तो आने वाले टाइम में भी कोई भी चीज़ और भी डेवलप करना है तो और ज़्यादा करेंगे हम। इंडिया में नंबर 1 रहेगा हमारा तेलंगाना स्टेट, इसको कोई रोक नहीं सकते और हमारी गवर्नमेंट को भी कोई रोकने का सवाल नहीं है। तो नाज़रीन, आज ये हमारी ख़ास मुलाकात इंतख़ाबात के ताल्लुक़ से हज हाउस के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब से रही, बहुत अच्छी मुलाकात रही और जो हमने जो उनके साथ सवालात किए उसके जवाब मुकम्मल तौर पर आपने इत्मीनान बख्श दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, अब हर कोई पार्टी का अपना उम्मीदवार होता है, वो अपनी पार्टी की ज़रूर तारीफ़ करेंगे, लेकिन क्या अब आपके हाथ में ये है कि क्या वाकई इस बार भी जो गुज़िश्ता 9.5 साल के जो काम हैं, वो 9.5 साल के कामों की वजह से क्या इस बार भी तेलंगाना में वही गुलाबी परचम लहराना चाहिए, या फिर KCR ने जो मुसलमानों से वादे किए हैं क्या वो वादे मुकम्मल हुए या कुछ वादे नामुकम्मल हैं? तो इसी लिहाज से अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपका 30 तारीख को एक हाथ के अंदर जो इस्तेमाल की जाने वाली उंगली है, वो उंगली किसकी तरफ दबेगी, ये आपका फैसला है। और आपको इस बारे में आपकी होने वाली सरकार, जो आने वाली सरकार बनेगी, उसके ताल्लुक से अगर आपको इजहार ख्याल करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स ओपन है। आप अपने इजहार ख्याल और आपने अपनी बरहमी या फिर आपकी अपनी मोहब्बत कमेंट्स के जरिए ज़रूर शेयर करें। तो आप हमारी उर्दू मीडिया फेडरेशन के साथ जुड़े रहें। इसी के साथ आपको तमाम इलेक्शन तक हर लीडरान के साथ, हर ज़रूरी नुमाइंदे के साथ मुलाकात करते हुए कहीं ना कहीं KCR की या कामयाबी या नाकामी पर ज़रूर सवाल उठाएंगे।